द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का सबसे पीड़ादायक अध्याय। पर क्या आप जानते हैं, उस अमानवीय अपमान के बाद द्रौपदी अकेले कर्ण से मिलने गई थी? क्यों? क्या थी वह मुलाकात की सच्चाई? आइए जानते हैं उस रहस्य को जो बहुत कम लोगों को पता है। द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी, 5 पांडवों की पत्नी, धर्म की रक्षक और नारी अस्मिता का प्रतीक। लेकिन जब सभा में उसका चीरहरण हुआ तो उसकी आत्मा छलनी हो गई थी। सभा में जब दुशासन ने उसे घसीट कर लाया और कौरवों ने उस पर भद्दे कटाक्ष किए, तब कर्ण ने एक ऐसा शब्द कहा था जिसने द्रौपदी की आत्मा को झकझोर कर दिया। कर्ण ने कहा था, एक राज्यसभा में आई हुई स्त्री जो 5 पतियों की है, वह तो वैश्या के समान है, उसे कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। यही वो क्षण था जब द्रौपदी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। लेकिन उसी सभा में जब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई, तभी द्रौपदी ने शपथ ली थी, मैं उस दिन तक केस नहीं बांधूंगी जब तक इस अपमान का बदला नहीं लूंगी। कई लोक कथाओं और तंत्र ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि चीरहरण के कुछ समय बाद एक रात द्रौपदी ने कर्ण से अकेले मिलने की इच्छा जताई। ये सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों चकित हो उठे। लेकिन द्रौपदी ने कहा, मुझे उससे कुछ कहना है जो केवल मैं ही कह सकती हूँ। रात के अंधेरे में हस्तिनापुर के उपवन में वह कर्ण से मिली। कर्ण जो एक योद्धा था, एक सूतपुत्र, परंतु उसकी आत्मा भी द्वंद्व से जूझ रही थी। जब उसने द्रौपदी को आते देखा, वह अचंभित रह गया। द्रौपदी ने कहा, कर्ण, तुमने मुझे उस सभा में वैश्या कहा था, पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम वही हो जो स्वयंवर में पराजित नहीं कर पाए थे? तुमने तब मेरे मन को चोट पहुंचाई थी, पर आज तुमने मेरी आत्मा को घायल कर दिया है। कर्ण की आंखें नम थी। उसने सिर झुकाकर कहा, द्रौपदी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे शब्दों में दंश था, पर वो मेरी पीड़ा का परिणाम था। मैंने वह कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। द्रौपदी बोली, यदि आज मैं तुम्हारी क्षमा स्वीकार करूं, तो क्या तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो सकते हो? कर्ण ने कुछ क्षण मौन होकर उत्तर दिया, द्रौपदी, मैं कृतव्रत हूँ, मित्रता निभा रहा हूँ दुर्योधन से, पर यह मत समझो कि मुझे तुम्हारे अपमान का दुख नहीं। अगर कभी धर्म और अधर्म का युद्ध होगा, मैं जानता हूँ मेरी आत्मा किसके साथ होगी। इस मुलाकात की सच्चाई महाभारत के मूल ग्रंथों से नहीं मिलती, लेकिन कुछ उपग्रंथ, पौराणिक लोक कथाएं और कथाओं के मौखिक रूप इस रहस्य की ओर इशारा करते हैं। यह संभव है कि यह संवाद कल्पना हो, पर यह भी सत्य है कि कर्ण को अपने आचरण पर पछतावा था। युद्ध के अंतिम दिनों में जब कर्ण अर्जुन के सामने था, तब उसने अपने अंतिम शब्दों में कृष्ण से कहा था, मैं जानता हूँ मैंने द्रौपदी के साथ अन्याय किया, पर वह क्षण मेरे जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप है। तो सच में क्या द्रौपदी और कर्ण की वह रात की मुलाकात हुई थी? शायद कभी कोई पूर्ण सत्य सामने न आ सके, लेकिन एक बात निश्चित है, महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, यह आत्मा के भीतर उठते संघर्षों और पश्चाताप की भी कथा है। तो दर्शक बंधु, अगर आपको ये कहानी गूढ़ और भावात्मक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।